राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दिवाली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है और उनमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वे और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह सृष्टि को छोड़कर क्यों इतनी जल्दी चला गया। दुष्ट पापी अभी तक मरा क्यों नहीं? इसका कोई कारण है। अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ज्योतिषी के अनुसार मृत्यु, गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में ही होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीजें उन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्युलोक पर भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है तब भगवान उसे वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके कर्मों पर निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि पूर्ण आत्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर चली जाती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृत। इसीलिए आप अब किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन जो भले हैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान ने उन्हें अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो चलिए इस बात को भी समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था। जब देवता और अप्सरा सजा मिलने पर गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो हमें यह सजा दे रहे हैं, हमें माफ कर दो, हमारी सजा कम कर दो, तो यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है
और हमें यह मृतलोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृतलोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृतलोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जब हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वह जीव आत्मा यमराज के वहां जाती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया और लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकाना पड़ता है और उसी कारण उसे जीव आत्मा को लंबा जीवन मिलता है। यदि जीव आत्मा के अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह उत्तम है, क्योंकि इस मृत्युलोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमारे अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे कर्म करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे गिरता जाता है और हमारे हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्युलोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे कर्म और भले कर्म करती है वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेती है और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्युलोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शक्ति और परम आनंद को प्राप्त करे। और जिस जीवात्मा ने मृत्युलोक में बुरे कर्म किए हैं उसे इस मृत्युलोक की आत्माओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है। कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्युलोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें अपने पास वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं लेकिन वे अभी जीवित हैं तो इसका मतलब है यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन हैं और जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई है वे एक पवित्र आत्मा है और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जो आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।